गुरूर का अंजाम। एक इबरतनाक हिकायत। बनी इसराइल के करिया में एक आबिद था, जाहिद था, नेकी की चादर में लिपटा हुआ, इबादत की खुशबू से महकता हुआ। लोग उसके जिक्र को तस्बीह की मानंद पढ़ते। उसकी पारसाई का चर्चा हर दिल की धड़कन में था। कुरूसी मस्ती में एक और शख्स भी था, मगर वो था बदकिरदार, फासिक, फाजिर। लोग उसका नाम सुनकर चेहरा मोड़ लेते। उसकी जिंदगी गुनाहों की गर्द में लिपटी हुई थी। कोई उसे अच्छा ना समझता था, कोई उसके करीब ना जाता था। एक दिन सूरज की तपिश जमीन को झुलसा रही थी। धूप की शिद्दत से हर जी रूह बेकरार था, मगर एक अजीब मंजर उस गुनाहगार की आंखों ने देखा। वो नेक बंदा मैदान में तन्हा बैठा था और उसके ऊपर एक बादल का टुकड़ा साया फगन था, जैसे रहमत का परतो हो, जैसे रब की रजा का निशान हो। गुनाहगार का दिल लरस गया, आंखें नम हो गईं, शर्मसारी ने रूह को झंझोड़ा और वो सोचने लगा, ये साया उस नेकी की अलामत है। क्यों ना मैं भी उसके करीब जा बैठूं, शायद उसकी बरकत से मेरे गुनाह भी धुल जाए, शायद रब मुझे भी बख्श दे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस आबिद के पास जा बैठा, मगर अफसोस, सद अफसोस, आबिद के दिल में गुरूर का सांप फनकारने लगा। उसने सोचा, ये बदनाम शख्स मेरे मास क्यों आ बैठा, ये तो रुसवाए जमाना है, उसके साथ तो कोस बैठना पसंद नहीं करता। और इसी ख्याल के जेर असर उसने उस गुनाहगार को अपने पास से उठा दिया। वो शख्स खामोशी से उठा और चल दिया, मगर बादल का वो टुकड़ा जो पहले आबिद पर साया फगन था, अब उस गुनाहगार के साथ हो लिया और उसके अदर पर साया करने लगा। इसी लम्हे वही नाजिल हुई उस वक्त के नबी पर और हुक्म हुआ, इन दोनों से कहो कि अपने आमाल की नई इब्तिदा करे, क्योंकि हमने उस फासिक को उसके खुलूस, हुस्न नीयत और शर्मसारी के जज्बे की वजह से बख्श दिया। उसकी तमाम खताएं माफ कर दी और उस आबिद की तमाम नेकियां उसके तकब्बुर की वजह से हमने उससे छीन ली। यह है गुरूर का जाम और खुलूस की जीत। नेकी सिर्फ अमल का नाम नहीं, नीयत की पाकीज़गी, दिल की आजिज़ी और रूह की सच्चाई ही असल इबादत है।